देखते जाओ बच्चों आप। ये क्वेश्चन पेपर है जिसका हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वाला पार्ट सॉल्व करने लगे हैं। ओके। एविडेंस डॉक्यूमेंट सेट करना भी सिखाने लगा हूँ। और फिर डॉक्यूमेंट वाला पार्ट भी हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो मुझे चाहिए इसकी सोर्स फाइल मिलेगी यहाँ से। मैंने आपको बताया व्यू फाइल पर क्लिक करें तो डाउनलोड स्टार्ट हो जाए। क्या है ये, वो कह रहा है कहाँ डाउनलोड करना है। लेट्स से मैं इसको अपने फिलहाल डेस्कटॉप पे ही डाउनलोड कर लेता हूँ। शो इन फोल्डर, ये सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। ओके। ये वो फाइल्स आई हैं, ठीक है। इन फाइल्स को मैंने एक्सट्रैक्ट कर लेना सबसे पहले। तो आई विल से एक्सट्रैक्ट ऑल। एक्सट्रैक्ट पर क्लिक किया और ये मेरे पास फाइल्स आ गई, ठीक है। अब मुझे पता होना चाहिए इन फाइल्स का पाथ क्या है। ये देखो, इन फाइल्स का पाथ ये है। मतलब ये फाइल्स मेरे पास डेस्कटॉप में इस फोल्डर के अंदर, इस फोल्डर के अंदर ये सारी फाइल स्टोर, ठीक है। ओके जी, अब मैंने करना क्या है, जो क्वेश्चन पेपर है ये भी, ठीक। इट सेज ओपन एविडेंस वाली फाइल, J2521 वाली फाइल ओपन करूंगा। और ओपन करके अपना नाम, कैंडिडेट नंबर, अपनी डिटेल जो है ना हर पेज पर नजर आनी चाहिए। और उस फाइल को कैपिटल एविडेंस के नाम से अपने कैंडिडेट नंबर के साथ सेव कर लो। ये तीनों काम अब मैं एक ही साथ करके दिखाने लगा। तो कहते हैं कि एविडेंस वाली फाइल ओपन कर लो। ये मेरे पास सोर्स फोल्डर है, ये मेरे पास एविडेंस वाला फाइल है। इसको मैंने ओपन किया, ये फाइल ओपन हो गई। ओके। अभी आप देखो इस फाइल का क्या नाम नजर आ रहा है ऊपर। इस फाइल का भी नाम नजर आ रहा है J2521 एविडेंस, ठीक है। कहता है अपना नाम हर एक पेज पे नजर आना चाहिए। तो मैं हेडर में जाता हूँ और यहाँ पे मैं अपना नाम लिख देता हूँ, हेडर अलीशा, कॉमा के 874,110। ओके जी। ये मैंने अपनी कैंडिडेट डिटेल्स लिखी हेडर के अंदर। और इस फाइल को जाके मैं सेव एज करूंगा। कहाँ पे, इसी सोर्स फोल्डर में। इसका नाम उसने कहा था रखो कैपिटल एविडेंस। और अपना कैंडिडेट नंबर जो भी है, मैं लेट से मैं अपना, मेरा कैंडिडेट नंबर है 110, मैं लिख दिया। और इसको वर्ड डॉक्यूमेंट में सेव कर दूंगा एंड सेव, ठीक है। दैट्स हाउ यू सेट योर एविडेंस डॉक्यूमेंट। अब आप जितने भी एविडेंस बनाओगे, अगर वो 3-4 पेजेस पे भी जाते हैं तो हर पेज पे आपका नाम तो अपीयर होना ही है, क्योंकि यू हैव सेट द हेडर। ओके। अब एविडेंस डॉक्यूमेंट को मैं बंद नहीं कर रहा, मिनिमाइज कर। ओके। ये आप लोगों को काम नहीं है। हाँ, अब मैं आऊंगा क्वेश्चन पेपर में। अब वो कह रहा है examinfo.rtf वाली फाइल है, इसको ओपन कर लो। और ये सारी चीजें उसने ऑलरेडी सेट करके दी हैं, 3 चीजें जो एग्जामिनर ने ऑलरेडी सेट करके दी हुई हैं। पेज सेटअप A4 किया हुआ है, लैंडस्केप ओरिएंटेशन है, ठीक है। और 2.5 सेंटीमीटर मार्जिन है। ये चीजें मैं वेरीफाई कर लेता हूँ, आप लोग भी देखो। एग्जाम इन्फो वाली फाइल ओपन कर, एग्जाम इन्फो। तो ठीक है, ये फाइल मैंने ओपन की। ये काफी ज्यादा जूम्ड है, मैं इसको अनजूम कर देता हूँ, ठीक है। इट इट लुक्स फाइन। वेरिफिकेशन कहाँ कहाँ से करनी थी, लेआउट से जाना है, इस पेज सेटअप के लॉन्चर पे जाना है। और यहाँ पर आप देखो सारे मार्जिन 2.5 सेंटीमीटर ऑलरेडी सेट हैं। पेज लैंडस्केप है और पेपर का साइज A4 है। तो जो एग्जामिनर ने कहा है वो ठीक कहा हुआ है। वेरिफिकेशन होगी, अब हम आगे चलेंगे। अब हम क्वेश्चन पेपर में जाते हैं। कहता है 3 पैराग्राफ स्टाइल्स हैव ऑलरेडी बीन क्रिएटेड। ओके। डू नॉट मेक एनी चेंजेस टू दी। देख लेता हूँ जाके कि ऑलरेडी है कि नहीं। और यहाँ पे अगर मैं जाऊँ इस लॉन्चर में, स्टाइल ऑर्गेनाइजर ओपन होगा, ठीक है। इसको मैं एक्सपेंड करता हूँ। तो यस, 3 पैराग्राफ स्टाइल ऑलरेडी क्रिएटेड हैं। किस किस नाम से, ये देखो। EX बॉडी, EX टेबल, EX टाइटल। जो नॉर्मल होता है वो तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने पहले से ही स्टोर होता है ना। उसके अलावा 3 एग्जामिनर ने हमें बना के दिए हैं, EX बॉडी, EX टेबल और EX टाइटल। इनको कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ वेरीफाई करना था।
सेव द डॉक्यूमेंट इन योर वर्क एरिया। वर्क एरिया क्या है? वही वाला फोल्डर जिसके अंदर सारी सोर्स फाइल पड़ी है। आपने इस डॉक्यूमेंट का नाम चेंज करना है और रखना है एग्जाम गाइड। ठीक है, और जब आप इसका एग्जाम गाइड नाम रखोगे तो आपने इसको स्टोर करना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फॉर्मेट में, क्योंकि ये एग्जामिनर ने कहा है एग्जैक्टली उस फॉर्मेट में सेव करें जिस फॉर्मेट में जिस सॉफ्टवेयर में आप अपना ये पेपर सॉल्व करें। तो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज कर रहे हो ना अपना पेपर सॉल्व करने के लिए, इसीलिए आप इसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग सेव करोगे। क्या सेव एज, यही मेरा सोर्स फोल्डर है। मैं इधर गया, कहता था एग्जाम, कैपिटल एग्जाम गाइड है, विदाउट स्पेस है, देख लो। नहीं, ई और जी कैपिटल है और एवरीथिंग इज विदाउट विदाउट स्पेस। एग्जाम गाइड विच टेक्स्ट फॉर्मेट में नहीं करना, वर्ड डॉक्यूमेंट में हमेशा करना है। एंड से कर दिया। ठीक है, तो आगे देखें। कहते हैं ये जो आपने सेव किया है ना, इसका स्क्रीनशॉट लो और एविडेंस फोल्डर में जाके पेस्ट करो। ओके, तो ये काम मैंने अपने वर्क एरिया में किया है यहाँ पे। और अब आप देखो, अ, ये एग्जाम गाइड वाली फाइल जो है, इस ये वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल है। इतनी चीज का आपने स्क्रीनशॉट लेके दिखाना है, लेकिन उस स्क्रीनशॉट में ये पाथ भी नजर आना चाहिए कि आपने ये कहाँ पे सेव किया। तो कितना स्क्रीनशॉट बनेगा देखो। स्क्रीनशॉट बनाने के लिए आप स्निपिंग टूल भी यूज कर सकते हैं। मुझे विंडो शिफ्ट एस दबाकर ये स्निपिंग टूल इजी लगता है, विंडो शिफ्ट एस। इतना मैंने ले लेना है स्क्रीनशॉट। मेक श्योर कि ये जो एग्जाम गाइड वाली फाइल है इसकी टाइप भी नजर आ रही हो और इसका नेम भी नजर आ रहा हो, और मेक श्योर ये पाथ भी नजर आ रहा हो। इतना स्क्रीनशॉट मैंने बना लिया, स्क्रीनशॉट बन गया है। मैंने पेस्ट कहाँ करना है? एविडेंस फोल्डर में जाके। एविडेंस फोल्डर, ये आपका एविडेंस फाइल है। ठीक है, इधर से मैं हेडर से बाहर निकलता हूँ और स्टेप 1 के नीचे जाके कंट्रोल वी से मैंने अपना एविडेंस पेस्ट कर दिया। ओके, आगे सुने लगे। फिर कहता है प्लेस इन द एग्जाम गाइड डॉक्यूमेंट सेंटर लाइन हेडर। ये मैं इधर खोल लेता हूँ मैं, और सॉल्यूशन में यहाँ पे निकाल देता हूँ। ये क्या क्या करना है? सेंटर लाइन हेडर विद ऑटोमेटेड पेज नंबर्स। ठीक है, राइट लाइन फुटर ऑन अ सिंगल लाइन विद द टेक्स्ट। अच्छा, प्रोड्यूस बाय अपना नेम एंड ऑल। तो हेडर के लिए हम इंसर्ट में जाते हैं और यहाँ ये हेडर। ओके जी, मैंने आपको कहा हुआ हमेशा 3 वाला पकड़ा करो, आसानी रहती है। तो 3 वाला पकड़ के आप, ये पेज नंबर आ रहा है टॉप ऑफ द पेज, और सेंटर लाइन का था उसने पेज नंबर आना चाहिए, मैंने ये पेज नंबर रख लिया। ओके, पेज नंबर आ गया। उसके बाद कहता है कि फुटर में जाओ। ये मैं फुटर में चला जाता हूँ। ठीक है, और राइट अलाइनमेंट पे, इधर राइट अलाइनमेंट पे। अभी तो मैं ये देखो लेफ्ट अलाइनमेंट में काम कर रहा हूँ ना। 2 तरीके हो सकते हैं, एक ये कि मैं फुटर में जाके ये 3 वाला फुटर सेलेक्ट कर लूँ ताकि वो मेरे पास राइट अलाइनमेंट पे ऑप्शन आ जाए। या दूसरा प्रोफेशनल वे ये है, ये इंसर्ट अलाइनमेंट टैब का बटन आता है, इस पर क्लिक करो और आप राइट पे क्लिक करो, ओके करो। अब आपका कर्सर राइट साइड पे आ गया। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रोड्यूस बाय कॉलन अदर शाह, कॉमा पीके 874 कॉमा 110। कहता था एक ही लाइन में ये सब कुछ नजर आए। इस तरह ना हो जाए, ये देखो इस तरह 2 लाइन में नहीं नजर आना चाहिए। ओके ना? तो ये ऐसे होगा जिस तरह मैंने इंसर्ट अलाइनमेंट टैब किया था ना, उस तरह होता है ये। अच्छा जी, अब मैं हेडर एंड फुटर वाले काम कर लिए जो करने थे। मेक श्योर ये तीनों बातें ऑलरेडी सर मेड श्योर है। हाँ जी, सर ये वाला पार्ट, सर ये वाले पार्ट भी दोबारा क्या है से। सर? ये राइट लाइन फुटर और सेंटर लाइन हेडर वाला सर वापस दिखा सकते हैं? अच्छा, मैं बता रहा हूँ बेटा, इस सेशन की ना रिकॉर्डिंग हो रही है, तो मैं चाहूंगा कि आप ना ये वाला पार्ट अब रिकॉर्डिंग में देखें। ठीक है, सही है सर। क्योंकि अगर मैं दोबारा जाऊंगा ना फिर मेरे से पेपर सॉल्व पूरा नहीं हो सकेगा।
अब मुझे इसकी 2 दफा रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी, वो फिर बच्चों को भी प्रॉब्लम होती है, 2 2 वीडियोज अलग देखने में। अब आगे सुनो, जहां तक मैं कर सकता हूँ मुझे वहां तक रिकॉर्ड कर लेने दो। फिर रिकॉर्डिंग में आप 2x पे या जितने मर्जी x पे आप करके देख सकते हो, आपको आसानी होगी। सेलेक्ट द सब हेडिंग जनरल एंड द फॉलोइंग टेक्स्ट अप टू इंक्लूडिंग पैराग्राफ एंडिंग द एविडेंस प्रोवाइडेड। कहता है कि सब हेडिंग है जनरल के नाम से, वहां से सेलेक्ट करो, वहां तक सेलेक्ट करो कि वो पैराग्राफ जो एंड हो रहा है द एविडेंस प्रोवाइडेड यहाँ तक। ठीक है, तो जनरल की सब हेडिंग ये है। यहाँ से मैंने सेलेक्ट करना स्टार्ट किया, सिलेक्शन हो रही है कहाँ तक, जो पैराग्राफ एंड हो रहा है पोर्टफोलियो ऑफ द एविडेंस, बल्कि नहीं, एविडेंस प्रोवाइडेड कह रहा था, यही कह रहा था मैं, वेरीफाई कर लेता हूँ, द एविडेंस प्रोवाइडेड तक। तो देखो मैंने एविडेंस प्रोवाइडेड तक सेलेक्ट कर लिया अपना टेक्स्ट। ठीक है, और इस सिलेक्टेड टेक्स्ट के साथ क्या करना है, चेंज द पेज लेआउट सो दैट ओनली दिस टेक्स्ट, मतलब ये जो टेक्स्ट अभी हमने सेलेक्ट किया ना, सिर्फ ये वाला टेक्स्ट 2 कॉलम्स में डिस्प्ले हो, और उन दोनों कॉलम्स के बिटवीन इक्वल विड्थ हो 2 सेंटीमीटर्स की। इस तरह होगा, पहले भी सिखाया था, आप लेआउट में जाओगे, कॉलम्स में जाओगे, इधर से 2 नहीं सेलेक्ट करना, हमेशा यहाँ जाना मोर कॉलम्स, मोर कॉलम्स में जाकर 2 पे क्लिक करें। ठीक है, और उन दोनों के दरमियान इक्वल विड्थ रखनी थी, कितनी, 2 सेंटीमीटर, यस, 2 सी। तो 2 सी, हमेशा ये स्पेसिंग ही चेंज करने का कहता है, बच्चे गलती कर देते हैं, इधर विड्थ को चेंज कर देते हैं। तो यू आर ऑलवेज गोइंग टू चेंज दिस स्पेसिंग एंड नॉट दिस विड्थ। क्लिक ओके। अब आपके डॉक्यूमेंट में ना वो मैगजीन लुक आनी स्टार्ट हो गई। आगे सुनो बेटा, अप्लाई अ बुलेटेड लिस्ट टू द टेक्स्ट फ्रॉम मोबाइल फोन्स टू एनेबल्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ठीक है, बुलेटेड लिस्ट अप्लाई करनी है, कहाँ पे उसने टेक्स्ट का बताया, यहाँ, मोबाइल फोन से लेकर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस तक। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। बुलेटेड लिस्ट कहाँ से आएगी, होम से। ये लिस्ट में जाओ और कोई भी बुलेट सेलेक्ट कर लो। एग्जामिनर को ये वाले बुलेट अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो खुद भी पेपर भी इन्हीं बुलेट्स में बना के देखता है, देता है। देखो देखो, जहां जहां बुलेट्स हैं यही वाले हैं ना। ओके, अब अगर ये जो आपने बुलेट्स वाला काम किया है, इनके ऊपर ये 3 फॉर्मेटिंग फीचर्स आपने अप्लाई करने हैं। बुलेट्स 2.5 सेंटीमीटर इंडेंट होने चाहिए हैं फ्रॉम द लेफ्ट मार्जिन, पहले मैं ये कर देता हूँ। ठीक है, तो मेक श्योर कि आगे बुलेट सिलेक्टेड रहें, और आप पैराग्राफ के लॉन्चर में जाओ। ठीक है, लेफ्ट मार्जिन से 2.5 सेंटीमीटर तक आता है, देखो इंडेंटेशन, लेफ्ट मार्जिन से 2.5 कर दिया। उसके बाद यही काम ऐसे करना था। नेक्स्ट जो काम है वो भी यहीं से होना है। द लिस्ट इज इन सिंगल लाइन स्पेसिंग विद नो स्पेसिंग बिफोर और आफ्टर ईच लाइन। ठीक है, तो ये देखो, बिफोर तो 0 है, आफ्टर 6 हुई है, इसको भी 0 करना है। ठीक है ना, इसको भी 0 करना है, और मेक श्योर इट इज इन सिंगल लाइन स्पेसिंग, ये तीनों काम भी कर दिए। एक और बात वो कह रहा है, देयर इज अ 6 पॉइंट स्पेस आफ्टर द लास्ट आइटम इन द लिस्ट, ये काम बाद में होगा। ओके, पहले वो समझाऊंगा भी। ये 2 काम जो होने थे वो इस तरह हो गए, देखो, लिस्ट 2.5 सेंटीमीटर लेफ्ट मार्जिन से अलाइन भी हो गई है, और लिस्ट के बिफोर और आफ्टर कोई स्पेस नहीं रही। अब उसने कहा है लिस्ट के बाद, मतलब यहाँ पर, बड़े गौर से, कहता है लिस्ट के बाद आपने एग्जैक्टली इस पॉइंट पे 6 पॉइंट की स्पेस बनानी है। अब आप लोग जब ये खुद करने बैठोगे ना, हो सकता है आपको प्रॉब्लम आए। देखो मैं अभी करके दिखाता हूँ, जानबूझ के पहले मैं गलत करूंगा, उसमें लर्निंग है ना। देखो, यहाँ पॉइंटर रखा, और यहाँ पर आप पैराग्राफ के लॉन्चर में जाते हो, और यहाँ पर आप आफ्टर 6 पॉइंट स्पेस नहीं बना सकते। ये देखो, यहाँ पर ऑटो की ऑप्शन आ रही है। लेट से मैं यहाँ पर 6 पॉइंट करता हूँ, 6 pt, मैंने 6 pt करके ओके किया। यहाँ पर ये चीज उसने एक्सेप्ट कर ली। ठीक है, कभी कभार एग्जामिनर ने आपको जानबूझ के ऐसा, अच्छा देखो हुआ क्या है, पहले मेरा यूं लग रहा था टेक्स्ट, यहाँ पर आफ्टर 0 थी ना,
ठीक है, ओके किया। तो देखो ये पोजेशन वाली लाइन में और इस लिस्ट के बाद स्पेसिस नहीं थी, 6 पॉइंट की स्पेस नहीं थी। तो मैंने आपको एक तरीका बताया कि अगर ये वाला तरीका वर्क कर गया यहाँ पे तो कर गया है, ठीक है, लेकिन एग्जामिनर ने जानबूझ के कभी कभार ऐसी सेटिंग की होती है कि आप यहाँ पर जाते हो लिस्ट के लास्ट आइटम के बाद पैराग्राफ के लॉन्चर में जाकर यहाँ पर आप 0 की बजाय 6 पॉइंट स्पेस करते हो, जिस तरह से उसने कहा है। यहाँ पे तो काम हो गया है, लेकिन अगर ये काम आपसे ना हो रहा हो, एरर आ रहा हो, तो आप ये जो नेक्स्ट लाइन है ना, जो कि ये पोजेशन वाली है, बड़े और से देखो, पोजेशन वाली, यहाँ पर भी जाके 6 पॉइंट स्पेस बना सकते हो। देखो बेटा, द वर्ड डिवाइसेस का आफ्टर और द वर्ड पोजेशन का बिफोर एक ही पॉइंट है ना। जैसे तुम्हें डिवाइसेस का आफ्टर और पोजेशन का बिफोर एक ही तो पॉइंट है। तो अगर आप पोजेशन के बिफोर रहकर 6 पॉइंट स्पेस बना दो या डिवाइसेस के आफ्टर जाके 6 पॉइंट स्पेस बना दो, एक ही बात है। जैसे लाइक दिस, पोजेशन के बिफोर में हूं और मैं ये इस लॉन्चर में गया, ठीक है, अब मेरा पॉइंटर है इस पोजेशन पे, तो मैं यहाँ पर बिफोर 6 पॉइंट पेज बनाऊंगा, 6 पीट, ओके करूंगा। तो देखो वही काम हुआ है जो डिवाइसेस के आफ्टर 6 पॉइंट पेज लगने से हो रहा है। ठीक है जी, आगे सुने, रिकॉर्डिंग में देख भी सकते हैं ये क्या किया। लोकेट द टेबल इन द डॉक्यूमेंट, डिलीट द इंटायर रो एंड कंटेंट्स ऑफ द सब्जेक्ट बिजनेस यूनिट 1। टेबल ढूंढना है और बिजनेस यूनिट 1 वाली रो के सारे कंटेंट्स डिलीट कर देने हैं। देखो ये टेबल है बेटा, बिजनेस यूनिट 1 ये है, ठीक है, ये सारी रो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। बिजनेस यूनिट 1 मैंने पूरी रो सेलेक्ट कर ली, ठीक है, राइट क्लिक कर दें, यहाँ जहाँ पे भी डिलीट की ऑप्शन आ जाती है, डिलीट रो, डिलीट रो पे क्लिक करें तो पूरी रो डिलीट हो गई, ओके। कहता है सॉर्ट ऑल द डेटा इन द टेबल फ्रॉम, ये टेक्निकल टास्क है, सॉर्ट ऑल द डेटा इन द टेबल फ्रॉम मैथ्स पेपर 1 टू कंबाइंड साइंस पेपर 3। ठीक है, मैथ पेपर 1 से लेके कंबाइंड साइंस पेपर 3 इतना डेटा सॉर्ट करना है सिर्फ, इनटू असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एग्जाम डेट विद डेटा इंटेग्रिटी मेंटेन। डेटा इंटेग्रिटी मेंटेन का मतलब है कि जब आप सॉर्टिंग करो तो आपका कोई भी डेटा खराब ना हो जाए, आपका कोई भी डेटा इनकंसिस्टेंट ना हो जाए। तो ये टास्क करना कैसे है देखो, मैथ्स पेपर 1 से लेके कंबाइंड साइंस पेपर 3 तक पहले मैं सेलेक्ट करूंगा, दिस इज माय मैथ्स पेपर 1 और कंबाइंड साइंस पेपर 3, ठीक है। तो बेसिकली ये वाली जो रो है ना, सब्जेक्ट एग्जाम डेट सेशन और ड्यूरेशन, ये भी मुझे सेलेक्ट करनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि एग्जामिनर ने कहा है आपने असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है एग्जाम डेट के कॉलम के अकॉर्डिंग। तो एग्जाम डेट का कॉलम भी आपने, मतलब ये पूरी रो भी सिलेक्ट होगी और यहाँ तक सिलेक्शन होगी। ये वाला कॉलम नहीं सिलेक्ट होगा, जीसीएसई कोर वाला, ठीक है, सब्जेक्ट से लेकर सारा टेबल सिलेक्ट होगा। सॉर्टिंग यहाँ से होती है, सॉर्टिंग देखो कहीं पे भी दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ी, हमेशा आपके 95% काम होम, इंसर्ट, लेआउट यहाँ से हो जाने हैं, और प्रिंटिंग के लिए फाइल पे जाना पड़ता है, होम इंसर्ट लेआउट इन्हीं को मास्टर करना होता है बस। आगे देखो बेटा, अच्छा मैंने जाना था सॉर्टिंग में, ये सॉर्ट है, ये सॉर्ट पे क्लिक करो, ओके। किस तरह, एग्जाम डेट के कॉलम के अकॉर्डिंग, वो कह रहा है कॉलम 1 के अकॉर्डिंग करना है, कॉलम 2 के अकॉर्डिंग करना है, किस तरह। तो अभी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को समझ नहीं आ रही कि मैंने जो डेटा सेलेक्ट किया था दैट वाज फ्रॉम सब्जेक्ट एग्जाम डेट सेशन से लेकर एंड तक, तो मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को बताऊंगा कि मेरे टेबल में हेडर रो है। जैसे मैंने इसको ये बताया, अब जो मैंने डेटा सेलेक्ट किया था उसके जो फर्स्ट रो है जहाँ पे सब्जेक्ट एग्जाम डेट सेशन, उसको उसने एज अ हेडर रो ले लिया। अब मैंने उसको बताना है कि भाई एग्जाम डेट के अकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर में आप इसको चेंज करें या सॉर्ट करें, ठीक है, ओके करूंगा। तो अब वो सारा कुछ अकॉर्डिंग टू द टास्क हो गया जो एग्जामिनर ने कहा था, और डेटा इंटेग्रिटी भी मेंटेन है। फिर कहते हैं अप्लाई टू द टेबल 0.5 पॉइंट ग्रिड लाइंस टू ऑल सेल्स, सेल्स के ऊपर 0.5 ग्रिड लाइंस लगानी है, 3 to 4 पॉइंट एक्सटर्नल ब्लैक बॉर्डर लगाना है, ठीक है ना। अच्छा जी, देखते हैं क्या किस तरह करना है। आप इधर जाओ, टेबल मैंने सारा टेबल सेलेक्ट कर दिया, जैसे मैंने टेबल सेलेक्ट किया
तो बेटा टेबल के ये दो न्यू टैब आ गए, ठीक है। टेबल, हाँ, डिजाइन में जाके बॉर्डर्स, ठीक है, बॉर्डर्स एंड शेडिंग। ओके बेटा, ग्रिड पे जाके क्लिक करो। ग्रिड लाइंस कितनी होनी चाहिए? 0.5। तो वो ऑलरेडी 0.5 ही है। ओके, ये देखो अप्लाई किया, ये ग्रिड लाइंस मेरे पास 0.5 आ गई है। अब उसने कहा है टेबल की जो एक्सटर्नल बाउंड्री है ना, टेबल की जो एक्सटर्नल बाउंड्री है वो 3 to 4 पॉइंट ब्लैक होनी चाहिए। तो आप बॉर्डर्स एंड शेडिंग में जाओ, ठीक है, और बॉक्स पे क्लिक करो। ये बॉक्स पे जैसे क्लिक करोगे तो ये इसकी एक्सटर्नल लाइंस हैं, इनका साइज 3 to 4 पॉइंट होना चाहिए। मैंने 3 पॉइंट कर दिया और ओके कर दिया। अब आप देखो टेबल जो है उसकी इंटरनल ग्रिड लाइंस 0.5 है, और जो एक्सटर्नल लाइन है वो 3 to 4 पॉइंट ब्लैक है, इस तरह के एग्जामिनर ने कहा। ओके, अब वो कह रहा है टेबल की फर्स्ट रो को ऐसे फॉर्मेट करो इट बिकम्स अ सिंगल सेल। ये साइफर वर्ड में, यानी कि आपको परेशान करने के लिए वो कह रहा है कि जी ये सिंगल सेल बन जाए, एक्चुअल में आपको सेल्स को मर्ज करने का कह रहा है। द टेक्स्ट इन द सेल इज centered vertically and horizontally. It has light gray 20 to 40% background fill। बहुत इजी टास्क है। तो पहले मैं फर्स्ट रो को मैंने सेलेक्ट कर लिया, सारी फर्स्ट रो मैंने सेलेक्ट कर ली। राइट क्लिक किया, मर्ज सेल्स की ऑप्शन आएगी। जैसे मर्ज सेल पे क्लिक किया तो इट इज नाउ लुक्स लाइक अ सिंगल सेल। ओके, उसने कहा था ये इसके जो कंटेंट्स हैं वो सेंटर अलाइन होने चाहिए। तो आप टेबल लेआउट में जाओ, ये सेंटर अलाइनमेंट होती है, इस पर क्लिक कर दिया। एक और काम कहा उसने कि ये जो ये वाली रो है इसका बैकग्राउंड फिल लाइट ग्रे होना चाहिए। तो टेबल डिजाइन और शेडिंग, ये सारे कलर आ रहे हैं, लाइट ग्रे, 25% है, कितना उसने कहा हुआ है, 25 से 40%। तो मेरी मर्जी है शेडिंग में जाके ये ग्रे पकड़ के, ये 25% है, ये कितना है, ये 35%, मैं 35 कर देता हूँ। आपकी मर्जी 25 भी कर सकते हैं। आगे सुनो, अप्लाई द EX टेबल स्टाइल टू रो 2 to 12 ओनली। रो 2 से 12 तक, रो 2 ये है ना सब्जेक्ट वाली, रो 1 तो ये है GCSE कोर वाली, रो 2 से लेकर 12, रो 12 यही है मैथ पेपर वाली। यहाँ तक आपने कौन सा स्टाइल अप्लाई करना है? टेबल वाला। ये EX टेबल पे जाके क्लिक कर दो, स्टाइल भी अप्लाई हो गया, कोई रॉकेट साइंस नहीं। अब कहता है कि टेबल को इस तरह फॉर्मेट करो कि ईच रो डिस्प्लेज ऑन वन लाइन, ऑल टेक्स्ट इन ईच रो डिस्प्लेज ऑन वन लाइन, टेबल बॉर्डर्स एंड ऑल डेटा फिट विद इन द कॉलम विड्थ, देयर इज अ 6 पॉइंट स्पेस आफ्टर द टेबल। ठीक है, पहले तो ये मैं ये कर लेता हूँ ना कि सारी रोज के अंदर डेटा एक ही लाइन में आ रहा हो, जैसे कि अभी नहीं नजर आ रहा है। जैसे आप देखो, कंबाइंड साइंस पेपर, पेपर 1 नेक्स्ट लाइन में चला गया, इंग्लिश लिटरेचर पेपर 1 नेक्स्ट लाइन में चला गया, इंग्लिश लिटरेचर पेपर जो, वो तो एक लाइन में है, 2 जो है वो नेक्स्ट लाइन में चला गया। सिंपली आपने क्या करना है, इस रो को यूं आपने इंक्रीज कर देना है। ठीक है, रो मैंने क्या किया है, पहले टेबल यूं कर देता हूँ। यहाँ से जब आपका पॉइंटर इस तरह का बनता है ना, यहाँ से मैंने क्लिक किया और इसको राइट साइड पर ड्रैग कर दिया। ठीक है, अभी आप देखो ये वाला जो कॉलम है, ये वाला 2 लाइन में स्प्लिट हो गया, कोई बात नहीं, आप ये वाली रो भी पकड़ो और इसको यूं बना दो। अब सारा डेटा एक लाइन में फिट हो रहा है, मेरा टेबल अपने पूरे कॉलम की विड्थ में है, लेकिन टेबल के बाद 6 पॉइंट स्पेस नहीं है। तो मैं टेबल के आफ्टर जाता हूँ यहाँ पर, ओके, पैराग्राफ के सेक्शन में, ये लॉन्चर में जाता हूँ और आफ्टर 8 की बजाय 6 पॉइंट स्पेस करता हूँ, ओके करता हूँ। तो एक वार्निंग आ जाती है, एक एरर आ जाता है। ये एरर वही एरर है जो मैं पहले समझाने की कोशिश कर रहा था। तो कभी कभार एग्जामिनर ने पेपर की सेटिंग ऐसे की होती है कि आप यहाँ पर ना सेटिंग वो नहीं कर सकते, एग्जामिनर ने जो कही होती है। उसके लिए तरीका ये है, देखो जरा, ये जो टेबल का आफ्टर है, ये वाला पॉइंटर, ये वाला पॉइंट जहाँ पर मेरा कर्सर ब्लिंक कर रहा है, ये, और ऑल द स्टूडेंट्स का जो वर्ड है ऑल, उसका बिफोर, मतलब मेरा जो पॉइंटर जहाँ पे करंटली ब्लिंक कर रहा है, ये दोनों पॉइंट सेम ही तो हैं। मतलब ऑल का बिफोर और टेबल का आफ्टर, ये दोनों पॉइंट सेम है। तो अगर मेरे से टेबल के आफ्टर में 6 पॉइंट स्पेस नहीं बन रही,
तो मैं ऑल के बिफोर जाके 6 पॉइंट स्पेस बना दूंगा, ताकि मैं वो टास्क अचीव कर सकूं जो एग्जामिनर ने कहा है। तो मैंने ऑल के बिफोर पॉइंटर रखा और पैराग्राफ के लॉन्चर में गया, और यहाँ पर मैं बिफोर 6 पॉइंट स्पेस बनाने लगा हूँ। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पर 6 किया। ठीक है, आपने फर्क भी देखना क्या, जैसे ही मैं ओके करूंगा तो देखो एक एक प्लेजेंट सी स्पेस आ गई है आफ्टर द टेबल, जो आफ्टर में जाके नहीं बन पा रही थी, तो मैंने फिर ये वाला काम कर दिया, बिफोर वाला। ओके, आगे देखें बेटा। अब वो कह रहा है क्रिएट एंड स्टोर द न्यू फॉलोइंग स्टाइल, एक नया स्टाइल बनाना है जो डिफॉल्ट या नॉर्मल पैराग्राफ स्टाइल पर बेस करता हो। उसकी सारी की सारी उन्होंने वो दी हुई है स्पेसिफिकेशन। बहुत इजी टास्क होता है ये स्टाइल वाला। देखो, न्यू स्टाइल क्रिएट करना है तो आप इस लॉन्चर में चले जाओ, और ये बटन आता है न्यू स्टाइल का, इस पर क्लिक कर दो। क्या नाम देना है स्टाइल का वो देख लेते हैं। स्टाइल का नाम देना है EX सब हेड। ठीक है, तो यहाँ पर EX डैश सब हेड, और स्टाइल बेस्ड ऑन नॉर्मल या डिफॉल्ट पैराग्राफ स्टाइल। तो ऑलवेज रिमेंबर, स्टाइल बेस्ड ऑन नॉर्मल कर दो, क्या, या डिफॉल्ट पैराग्राफ स्टाइल जो बॉडी है वो था, बॉडी पे रहने दो, या नॉर्मल कर दिया करो। ठीक है, नॉर्मल कर दिया। एंड आगे सुनो, फोन स्टाइल सैंस सेरिफ रखना। ठीक है, सैंस सेरिफ होता है माइक्रोसॉफ्ट सैंस सेरिफ, माइक्रोसॉफ्ट सैंस सेरिफ। ठीक है, अगर सैंस सेरिफ कहेगा तो माइक्रोसॉफ्ट सैंस सेरिफ कर देना है। अगर वो कहता है सेरिफ है तो आप इसको टाइम न्यू रोमन कर देते हो, लेकिन उसने क्या कहा है, सैंस सेरिफ का है ना, आप यहाँ लिखो ही सैंस सेरिफ। सैंस सेरिफ के, सैंस सेरिफ माइक्रोसॉफ्ट का माइक्रो रख दिया। आगे क्या करना है, फॉन्ट का साइज 18 पॉइंट, अलाइनमेंट सेंटर बोल्ड और अंडरलाइन। फॉन्ट का साइज 18, सेंटर अलाइन, ये सेंटर अलाइन हो गया, बोल्ड और अंडरलाइन। अंडरलाइन है टैली साइज अंडरलाइन। ठीक है, और आप देखो बच्चों, कह रहा है लाइन स्पेसिंग सिंगल, स्पेस बिफोर जीरो, स्पेस आफ्टर भी जीरो। आसान है, फॉर्मेट में जाएं, पैराग्राफ में जाएं, लाइन स्पेसिंग सिंगल रखनी है, स्पेस बिफोर भी जीरो, स्पेस आफ्टर भी जीरो कर दिया। एंड ओके, एक दफा जरा वेरीफाई कर लें, एग्जामिनर ने जो कहा था सब कुछ आपने किया है। फोन उसने कहा था सैंस सेरिफ रख लो, तो सैंस सेरिफ होता है माइक्रोसॉफ्ट सैंस सेरिफ। 18 पॉइंट बोल्ड अंडरलाइन सेंटर, स्पेस जो है आफ्टर भी जीरो है, और वो भी जीरो है बेस्ड ऑन नॉर्मल डिफॉल्ट पैराग्राफ स्टाइल। ओके करो। एंड जैसे मैंने ओके किया, तो ये जो एक्स सब हेड का मैंने स्टाइल बनाया है, ये उस मेरे पैराग्राफ पे अप्लाई भी हो गया है जहां पर मेरा पॉइंटर था, और मेरे जो लुक है मेरे डॉक्यूमेंट की वो इनकंसिस्टेंट हो गई है, ये देखो। ठीक है, ये मेरी गलती थी। मुझे चाहिए था कि मैं अपना जो पॉइंटर है वो किसी न्यूट्रल सी लोकेशन पे जाके रखूं, ताकि अगर जो मैं न्यू स्टाइल बना रहा हूँ वो अप्लाई होना भी होता, तो वो किसी न्यूट्रल सी प्लेस पे अप्लाई हो जाता, उस पैराग्राफ पे ना होता जिस पे मैंने अपना पॉइंटर रखा हुआ था। तो पहली बात तो मैंने ये करनी है कि ये जो पैराग्राफ इसके ऊपर EX सब हेड वाला स्टाइल अप्लाई हो गया है, ये वाला सारा, ये वाला सारा, इसको मैं अपने ओल्ड स्टाइल के अंदर कन्वर्ट करूंगा जो कि था EX बॉडी। तो मैं इस पैराग्राफ के अंदर कहीं पे भी पॉइंटर रख के इसको EX बॉडी कर देता हूँ। इससे क्या होगा, वो जो इफेक्ट EX सब हेड का अप्लाई हो गया था इस पैराग्राफ पे वो नहीं रहेगा। लेकिन एक और गलती हो गई है कि वो वहां पे जो 6 पॉइंट स्पेस थी ना वो खत्म हो गई है। ओके, तो मुझे जरा दोबारा बनानी पड़ेगी। अच्छी बात है कि आपके लिए इतनी ज्यादा लर्निंग हो रही है यहाँ पर, कि अगर आपके साथ भी ये सिचुएशन हो सकती है ना, आपने इनको हैंडल कैसे करना है, ऐसे करना है। आगे सुना बेटा,
अब एग्जामिनर कह रहा है, अच्छा, टेक अ स्क्रीनशॉट दैट यू हैव डिफाइंड द सेटिंग फॉर ईएक्स सब हेड, और उसको पेस्ट कर दो जाके। ईएक्स सब हेड पे जाके राइट क्लिक करें, मॉडिफाई पे क्लिक करें, ये जो सेटिंग खोल के आई है सामने, इस सेटिंग का स्क्रीनशॉट ले लो, और एविडेंस डॉक्यूमेंट में जाकर आप एविडेंस की तरह बन रहा है, तो पड़ा हुआ एविडेंस, इसको मुझे ओके करना पड़ेगा, तो मैं एविडेंस को जाके, अब मैंने इसको एविडेंस स्टेप 11 के नीचे जाके पेस्ट करना, कंट्रोल वी। ठीक है, सारा कुछ जो आपने किया था वो यहाँ पे नजर भी आ रहा है। और आप देखें, आपने अभी स्टेप 11 सॉल्व किया ना, तो एग्जामिनर ने भी आपको स्टेप 11 के नीचे एविडेंस पेश करने का कहा है, कर दिया। आइडेंटिफाई द फोर सब हेडिंग इन द डॉक्यूमेंट, अप्लाई ईएक्स सब हेड, चार आपके पास वो होंगी डॉक्यूमेंट में सब हेडिंग, उनके ऊपर ईएक्स सब हेड अप्लाई कर दो। एक ये है जनरल, कंट्रोल की दबाई रखी है, मैंने छोड़ी नहीं अभी, और मैं माउस से अटेंडेंस की सब हेडिंग भी सेलेक्ट कर लूँ। एग्जाम रूम की भी एक हेडिंग है, और फोर्थ मुझे स्पेशल अरेंजमेंट नजर आई है। कंट्रोल की मैंने अब रिलीज किया है, और इन सब के ऊपर ईएक्स सब हेड जाके मैंने अप्लाई कर दिया। आगे सुनो, इजी था। अब वो कह रहे हैं, इन द लास्ट पैराग्राफ लोकेट द टेक्स्ट रिजल्ट्स नॉमिनेशन फॉर्म, और इसको ऐसे फॉर्मेट करो कि जब इसके ऊपर क्लिक हो तो ये वाली फाइल ओपन हो, results.rtf वाली। और ये जो तुम काम करोगे इसका एविडेंस भी लेके दिखाना है। रिजल्ट नॉमिनेशन फॉर्म का टेक्स्ट ढूंढना है लास्ट पैराग्राफ में, ठीक है। वैसे तो ऐसे ढूंढना बड़ी बेवकूफ़ी होती है। आप क्या करो, ये होम के अंदर फाइंड की कमांड होती है, इस पर क्लिक करो, और यहाँ पर रिजल्ट रिजल्ट है। अगर आप एग्जैक्ट वो चीज नहीं लिखोगे ना, तो फिर वो ढूंढ भी नहीं सकेगा रिजल्ट। ये है, ठीक है। 1 मिनट बच्चों, सिर्फ 1 मिनट मुझे देना। अच्छा बेटा, इस टेक्स्ट को हमने सेलेक्ट करना है, रिजल्ट नॉमिनेशन फॉर्म, और इसको ऊपर ना हमने लिंक लगाना, बहुत इजी होता है लिंक लगाना। ये टेक्स्ट मैंने सेलेक्ट कर लिया ना, ठीक है, मुझे मिल गया, नेविगेशन में क्लोज कर देता हूँ। उस सिलेक्टेड टेक्स्ट को फिर आपने राइट क्लिक करना है, लिंक की ऑप्शन आएगी, इस पर क्लिक करें, और एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज की ऑप्शन आ रही है, इधर जाएंगे आप। कौन सी फाइल ओपन करनी है, result.rtf पर लिखा था उसने, ये वाली फाइल मैंने सेलेक्ट कर ली, ये देखो result.rtf, एंड ओके। जैसे आप इसको ओके करोगे तो वो लिंक बन जाएगा, ठीक है। अब वो कह रहा था, भाई आपने जो काम किया इसका स्क्रीनशॉट भी लेना है आपने और पेस्ट करना है, तो राइट क्लिक और एडिट हाइपरलिंक, विंडो शिफ्ट एस, इतनी चीज का स्क्रीनशॉट ले लो, इतनी चीज का जिसमें नजर आ रहा है कि ये लिंक इस पे लगा है, और इसको लिंक को क्लिक करने पे कौन सी फाइल ओपन होगी, वो ये नीचे है, result.rtf, ठीक है।
करके दोबारा ओके कर दो, और ये जो स्क्रीनशॉट बनाया है इसको आप एविडेंस फाइल में जाकर एविडेंस फाइल में, ओके। स्टेप 13 के नीचे जाएं, कंट्रोल V, ठीक है। अब इसके जितने मर्जी पेज बनते जाएं, आपको उसके परेशानी की जरूरत नहीं है। एविडेंस डॉक्यूमेंट के जितने मर्जी पेज बने, ओके। अच्छा, अब आखिरी टास्क है, कहते हैं जी स्पेल चेक करें, प्रूफ रीड करें, और इसको प्रिंट करें। इस तरह प्रिंट करना है कि कोई विडो और ऑर्फन ना रहे, तो वो जरा टेक्निक देख लो जल्दी से। स्पेल चेक तो यहाँ से होता है ना, रिव्यू और स्पेलिंग एंड ग्रामर, यहाँ पे जाएं। वो कह रहे भाई क्वेश्चन के बाद आना है कॉमा, मैंने कहा ठीक है। क्लैश के स्पेलिंग ये होते हैं, मैंने कहा कर दो ठीक है। स्पेल चेक भी हो गया। अब आप ये देखो, ये एक वीडियो एंड ऑर्फन है, एग्जाम रूम की हेडिंग यहाँ पे है,